नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अरविंद केजरीवाल को 4 बड़े बड़े झटके लग चुके हैं। 3 झटके तो कोर्ट की तरफ से ही लगा है और अब चौथा झटका केजरीवाल के खास मंत्री ने दे दिया है। राजकुमार आनंद जो पटेल नगर से विधायक है, उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ पार्टी भी छोड़ दी है। बस कुछ ही देर पहले राजकुमार आनंद मीडिया के सामने मुखातिब हुए और अपने इस्तीफे की जो वजह बताई है वो काफी चौंकाने वाला है। आम आदमी पार्टी की पोल पट्टी राजकुमार आनंद ने खोल दी और साफ कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दे सकते, भ्रष्टाचार के साथ नहीं रह सकते। तो ये शुरुआत है, अभी और बड़े बड़े झटके लगने केजरीवाल के लिए बाकी है। इस पे तमाम आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, ये कितना बड़ा झटका है केजरीवाल की? देखिए, केजरीवाल की पार्टी टूट के कगार पर है और ये इसकी पृष्ठभूमि तय हो रही है। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के लिए बोला क्या कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी के साथ हम नहीं रह सकते। हालांकि राजकुमार आनंद भी कुछ दूध का धुला हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की लिस्ट निकालेंगे और खासकर मंत्रियों के बारे में बात करें तो जितने भी मंत्री अब तक बनाए गए हैं वो सब भ्रष्टाचार या टॉर्चर या एक्सटॉर्शन अलग अलग आरोपों से घिरे हुए हैं। एक भी ऐसा मंत्री नहीं है जिसके खिलाफ बड़े आरोप नहीं रहे और उसमें से कुछ ने पहले इस्तीफा दिया। जैसे जितेंद्र सिंह तोमर, ये कानून मंत्री अरविंद केजरीवाल ने बनाया था। मामला क्या? फर्जी डिग्री मामले में उनको रिजिग्नेशन देना पड़ा, जेल जाना पड़ा। फर्जी डिग्री लेकर वकालत की बैठा हुआ था, ऐसे व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल ने कानून मंत्री बना दिया था। सोमनाथ भारती आजकल नैतिकता की बातें करते फिरता है, चारों तरफ की बात बहुत मानवीयता की बात है, नैतिकता की बात है। ये सोमनाथ भारती, इसके ऊपर तो सबसे बड़ा आरोप इसकी बीवी ने लगाया था। लिपिका मित्रा ने क्या कहा था उस समय कि हमें टॉर्चर किया जाता है। प्रेग्नेंट थी वो और उसको टॉर्चर किया जाता था। ये सोमनाथ भारती कुत्ते से कटवाता था उसको। हालांकि बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया, लेकिन सोमनाथ भारती भी उस समय कानून मंत्री बनाया गया था और कानून मंत्री कानून का ऐसा उल्लंघन कर रहा था। आज वो सबके सामने, मीडिया के सामने आकर कहता है भाई अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार भारतीय जनता पार्टी है जो उनके खिलाफ लगी हुई है। मनीष सिसोदिया या उसके बाद सत्येंद्र जैन, ये सब भ्रष्टाचार के आरोपी सारे के सारे जेल है। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर है। कैलाश गहलोत जो अभी बचे हुए मंत्री हैं उसकी स्थिति देखिए, क्योंकि दिल्ली में साथी मंत्री हो सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, डिप्टी सीएम जो पूर्व रहा जेल के अंदर, सत्येंद्र जैन अभी जेल के अंदर। अभी जो मंत्री बचे हुए हैं उसमें से राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया। सौरभ भारद्वाज अभी इंतजार कर रहा है कि जो आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होती है उस पर नजर रखने के बाद ही हम कोई बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि सौरभ भारद्वाज कोई केजरीवाल का बहुत नजदीकी व्यक्ति नहीं है। अगर इतने ही नजदीकी होते तो 49 दिन की सरकार में जिस सौरभ भारद्वाज को मंत्री बनाया गया था उसको इतने सालों तक इग्नोर कैसे किया गया जब बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की बनी। ये तो मजबूरी है कि अब कोई ऐसा ठीक ठाक नेता बचा नहीं, कुछ पढ़ा लिखा नेता बचा नहीं, जिसके कारण सौरभ भारद्वाज को भी मंत्री बनाया गया। सत्येंद्र जैन अंदर और मनीष सिसोदिया अंदर, अब बनाया किसे जाए। उसके बाद सौरभ भारद्वाज के ऊपर भी ये शराब घोटाले का आरोप है, ये ईडी ने बताया और अरविंद केजरीवाल ने खुद उसका नाम जोड़ दिया। किससे? विजय नायर से। तो सौरभ भारद्वाज वेट एंड वॉच की स्थिति है। अभी मीडिया के सामने आकर जो बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन इन सबको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या वास्तव में अब बचने वाली है। केजरीवाल बाहर आएगा नहीं, मनीष सिसोदिया आएगा नहीं, क्योंकि ईडी ने जो नया प्लान बनाया है उसमें 2 महीने के अंदर चार्जशीट और उसके बाद अगले 2 महीने में ट्रायल की शुरुआत और फिर 1 साल में ट्रायल पूरी करने के बाद इन लोगों को सजा दिलवाना। मतलब 2025 के फरवरी मार्च तक इन लोगों को सजा हो जाएगी और अभी
जैसे मनीष सिसोदिया 13-14 महीने से जेल में है, अरविंद केजरीवाल भी 13-14 महीने तक जेल में ही रहेगा चार्जशीट जारी होने, और उसके बाद ट्रायल शुरू होने के बाद तो जमानत की बात ही नहीं होगी। ट्रायल चल रहा है, इन लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, तारीख पर तारीख मिलेगा, और उस बीच इसे जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ेगा। तो ये लोग, सारे लोग जो हैं, अतिशी मरलेना भी मनीष सिसोदिया के करीबी है, अरविंद केजरीवाल का नहीं। मजबूरी में मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अतिशी को मंत्री बनाया गया। वो अभी इंतजार कर रही है केजरीवाल कब इस्तीफा दे, सुनीता केजरीवाल के बदले उनका नंबर आ जाए। फिर जो कैलाश गहलोत है, एक मंत्री, उससे भी ईडी 5 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है इसी शराब घोटाले में। ये सारे के सारे मंत्री अभी जो हैं, गोपाल राय इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, उसके खिलाफ भी जांच चल रही है। ये जो अरविंद केजरीवाल का बंगला बना, शीश महल बना, उसमें पीडब्ल्यूडी के साथ साथ फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए था, और उसके लिए गोपाल राय जिम्मेदार है, जिसकी जांच के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है बार बार अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग की बात कर रहा था कि मुख्यमंत्री की तरफ से कम इस बात के लिए आदेश मिले कि हम इस इन्वेस्टिगेशन की दिशा देख सकें कि कौन कौन से मिनिस्ट्री और कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसमें शामिल है। तो अब राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया। अब ये बहुत पुराने नेता आम आदमी पार्टी के नहीं है। लेकिन ये जो अचानक से इस्तीफे की खबर आई है राजकुमार आनंद की, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आपकी एक बात तो सही है, और बीजेपी भी यही कह रही है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई एक नेता भी पाक साफ नहीं है। राजकुमार आनंद के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी, पर अचानक से ये इस्तीफा क्यों? देखिए, राजकुमार आनंद ने इस्तीफे में 2 बातें कही। एक भ्रष्टाचार की बात कही, वो अब आम आदमी पार्टी में सामान्य बात हो चुकी है। लेकिन दूसरी बात उन्होंने कही कि दलितों को इग्नोर किया जा रहा है। अब राजकुमार आनंद मंत्री कैसे बने थे? राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया, समाज कल्याण मंत्री थे, और वो बौद्ध थे। बौद्ध धर्म के एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी की थी, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की थी। विवाद इतना उठा, अरविंद केजरीवाल तो चतुर लोमड़ी की तरह है, वो रोड पर टहलते हुए, घूमते हुए मंदिरों में भी जाएगा और मुसलमानों को लुभाने के लिए मस्जिद में भी जाएगा। वो ऐसी बातें करता है जिससे कि कोई भी वर्ग नाराज हो न, और इसीलिए गौतम को इस्तीफा दिलवा दिया गया। अब उसके बाद कोई दलित नेता बचा कितना? अब उसमें ये जो राजकुमार आनंद है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी का विधायक नहीं रहा, या इनकी पत्नी वीणा आनंद, ये आम आदमी पार्टी की सिर्फ विधायक नहीं थी, बल्कि इन लोगों के लिए पैसा देने वाले लोग थे। ये जो आज चिल्लाकर संजय सिंह कह रहा है कि ये लोग जानबूझकर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, ईडी के डर से, जो मीडिया में कई खबरें जो चल रही है उसमें बार बार बताया जाएगा ईडी ने राजकुमार आनंद के खिलाफ छापेमारी की थी, उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, हो सकता है, ये संभावनाएं हैं। कौन से नेता कब कौन सी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या इससे सीधे ईडी जुड़ी हुई है? अगर कांग्रेस में चौधरी वीरेंद्र सिंह जाएं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो जाएं, तो उन पर कोई दबाव नहीं था। लेकिन राजकुमार आनंद कह रहे हैं कि अभी कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। देखिए, कोई भी नेता जब इस्तीफा देता है तो तत्काल आगे की स्ट्रेटजी रिवील नहीं करता, वो स्ट्रेटजी अपनी रिवील नहीं करेगा कि किस पार्टी में जाएंगे। लेकिन ये तो बात तय है कि राजकुमार आनंद अकेले नहीं हैं, वो मंत्री हैं, पैसे वाला है, बिजनेसमैन है, और जो पटेल नगर विधानसभा है उसके इर्द गिर्द करोल बाग विधानसभा है, विशेष रवि वहां के विधायक हैं और वो भी दलित नेता हैं। उसके बगल में राजेंद्र नगर है, लेकिन राजेंद्र नगर से जो विजेंद्र गुप्ता को हटाया गया, इसके पीछे पूरी की पूरी रणनीति अरविंद केजरीवाल ने इसलिए बनाई थी कि अपने सबसे करीबी व्यक्ति को वहां विधायक बनाओ कि आगे की स्थितियां हमारे अनुकूल रहे। इसके लिए सबसे पहले राघव चड्ढा को लाया गया, राघव चड्ढा राज्यसभा में चला गया, दुर्गेश पाठक को लाया गया। दुर्गेश पाठक अब ईडी के रडार पर है। दुर्गेश पाठक की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। मतलब राजकुमार आनंद ने रास्ता खोल दिया दूसरे लोगों के लिए,
और अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के नेताओं मंत्रियों में ये बागी सुर जो है दिखाई पड़ेंगे और एक नया फ्रंट जो खोल दिया कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्ट पार्टी के सरदार हैं। तो इसलिए अब आगे भी आरोप लगा लगा कर आम आदमी पार्टी के नेता विधायक पार्टी छोड़ेंगे। बौखलाहट इसी बात को लेकर है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, इसी के साथ आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी है और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे अभी तमाम बड़े नेताओं का इस्तीफा सामने आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में मौजूदा जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन्हें भी पता है कि अब आम आदमी पार्टी का खात्मा होना तय है, पार्टी टूट के कगार पे आ चुकी है, क्योंकि पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में बुरी तरीके से फंस चुकी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।